दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फैक्ट्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको सुनाती हूँ अकबर बीरबल का एक बहुत ही मज़ेदार प्रसंग, बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रसंग में बीरबल की चतुराई हमें क्या सीख देकर जाने वाली है। तो चलिए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलम पनाह, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखता रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि महल की रोशनी की आँच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। ये कहते हुए धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने आकर उन्हें सूचना दी। बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को ये सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का ये तर्क संगत उत्तर सुनकर लज्जित हो गए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश दे दिया। जब लोगों को ये पता चला तभी से बीरबल की खिचड़ी एक कहावत के रूप में भी प्रचलित हो गई, जिसका सीधा सा अर्थ है कि किसी आसान काम को बहुत मुश्किल बताना या फिर किसी छोटे से काम को करने में बहुत अधिक समय लगा लेना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख भी मिल गई कि सामने वाले को उसी भाषा में समझाना सबसे बेहतर होता है जिस भाषा में उसे समझ आता हो। तो ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।